मेष राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए लाया हूं इस साप्ताहिक राशिफल में बहुत अच्छी वाली खुशखबरी। 4 मई से लेकर के और 10 मई का यह साप्ताहिक राशिफल आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी खबर पता है क्या है? मैंने यहां क्या हेडिंग लिखी है? समय पलटने वाला है। और ये बात मैंने क्यों लिखी है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या रहस्य है, क्या ऐसे उपाय करने जिससे सप्ताह रहेगा आपका बहुत शानदार, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। पूरा देखना, बीच में मत छोड़ करके जाना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि इस सप्ताह के वो कौन से दिन है जिनमें आपको सबसे ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होगी। तो नोट कीजिए कि सप्ताह के प्रारंभ से, स्टार्ट से लेकर के और आपके लिए 5 मई को 12:55 12:55 पीएम तक टाइम ठीक नहीं है, यानी कि मंगलवार को 12:55 तक। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। भारत से देख रहे हो तो ठीक है, भारत के बाहर से देख रहे हो तो इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनी कंट्री के हिसाब से कन्वर्ट करके ये पता कर लेना कि आपके लिए इस सप्ताह में कौन सा समय जो है वो नेगेटिव है। उसके बाद ठीक है, मंगलवार के बाद लगातार संडे तक गजब का टाइम रहेगा, पॉजिटिव टाइम आपका रहेगा क्योंकि चंद्रमा अच्छा रहेगा। अब जानते हैं इस सप्ताह में कोई चंद्रमा के अलावा ग्रह का राशि परिवर्तन तो हो नहीं रहा है और नक्षत्र परिवर्तन सिर्फ बुध का हो रहा है और शुक्र का हो रहा है। तो वो कैसा रहेगा वो भी देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपके लिए सामान्य राशिफल कैसा है। सबसे पहले हेल्थ की ही बात कर लें तो हेल्थ के मामले में आपको पता है कि अभी दिक्कत है। क्या प्रॉब्लम है कि मंगल 12वें घर से चल रहे हैं, शनि के साथ हैं, मेंटल टेंशन है, हेल्थ का इश्यू है, दिक्कत है ना। तो इसकी पॉजिटिविटी के लिए क्या करना है? ओम अंगारकाय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, इन मंत्र का जप करें जिससे आपका समय बहुत अच्छा रहेगा और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और जो मैंने आपको ये बात लिखी है ना कि समय पलटने वाला है, ये क्यों लिखी है? क्योंकि 11 मई को जैसे ही ये समय समाप्त होगा, तुरंत 11 मई के बाद ये मंगल जो है मेष राशि में आ जाएगा और वहां से आपका समय बहुत ही बेटर अच्छा हो जाएगा। यानी समय पलटने वाला ये तय है, बस अब आ चुका है वो अंतिम क्षण और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो मौसमी बीमारियों से सतर्क रहो, सावधान रहो। सोमवार मंगलवार तक दिक्कत है, बाकी बुधवार से तो भाई टाइम अच्छा बेटर कहा जा सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक मामले में इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट बना हुआ है, उत्तम बना हुआ है। यानी कि जो आर्थिक पक्ष है वो बहुत आपका सुदृढ़ और बहुत अच्छा है। खास करके व्यापारियों के लिए समय ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं से कोई धन फंसा हुआ उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं, या फिर धन संबंधी कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो ये सप्ताह आप ले सकते हो। इस मामले में समय अनुकूल दिखाई देता है। अब ये तो भाई कॉमन राशिफल हुआ। अगर हम इसको जाकर के देखें कि आपके नक्षत्र के हिसाब से क्या स्थिति रहेगी, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले स्वास्थ्य के मामले में मंगल जो है वो रेवती नक्षत्र में है। तो रेवती नक्षत्र में होने की वजह से कृतिका नक्षत्र वालों को जहां स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता ज्यादा रखनी होगी, जिनका कृतिका नक्षत्र है। तो वहीं जो जिनका ये जो शुक्र है ये मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे 8 तारीख को। तो 8 तारीख को जब ये मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे तो आर्थिक मामले में जो सुदृढ़ता या जो ज्यादा अच्छे फल दिखाई देते हैं वो भरणी नक्षत्र वालों की दिखाई देते हैं। यानी आर्थिक मामला जो श्रेष्ठ रहेगा वो 8 तारीख के बाद में भरणी नक्षत्र वालों का बेटर कह सकते हैं। वैसे सबका ठीक है, लेकिन ज्यादा बेस्ट जो है वो भरणी नक्षत्र वालों का रह सकता है। अब पारिवारिक सुख की बात करें, पारिवारिक सुख के मामले में ये सप्ताह आपके लिए जो है बेहतरीन बना हुआ, अच्छा बना हुआ है। केवल सोमवार मंगलवार को ध्यान रखें, बाकी ये पूरा सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम फल वाला रहेगा और अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों का समय उत्तम फल वाला बना हुआ है, कॉन्फिडेंस बेटर है आपका। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका एक अच्छा फल यहाँ दिखाई देता है, समय आपके पक्ष में है। हेल्थ का जरूर आपको ध्यान रखना होगा। मेंटल टेंशन यानी कि कोई भी चीज को है ना एकदम बर्डन के रूप में न लाके स्ट्रेस के रूप में नहीं लेना है, विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना है। और खास करके किनको ज्यादा ध्यान रखना है, तो भाई जिनका भरणी नक्षत्र है ना उनको ज्यादा ध्यान रखना। अश्विनी और कृतिका नक्षत्र वाले विद्यार्थियों का फिर भी टाइम बेटर कहा जा सकता है। वैवाहिक सुख के हिसाब से समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आपके मतलब विवाह संबंधी कोई चर्चा वगैरह चल रही है उसमें अनुकूलता दिखती है। लव लाइफ, आपकी हस्बैंड वाइफ का बॉन्डिंग अच्छा दिखाई देता है, यानी कि
वैवाहिक जीवन के मामले में समय ठीक है, और ज्यादा बेस्ट अगर मैं कहूं तो भरणी नक्षत्र वालों का ज्यादा बेस्ट और अच्छा कहा जा सकता है। तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय थोड़ा उठापटक वाला दिखता है। खास करके शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है ना, उसकी नेगेटिविटी दिक्कत ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। अनुकूलता के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें, क्योंकि शनि की 7.5 का इम्पैक्ट तो अपनी जगह है। इसके अलावा आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करने से जो है ज्यादा लाभ होगा। और खास करके भरणी नक्षत्र वाले जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं ना, वो थोड़ा ज्यादा सतर्क रहें। भाग्य की बात करें, भाग्य आपका जो है ठीक ठाक साथ दे रहा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं कहूंगा। तो इसका मतलब क्या है, अपनी मेहनत करो, खुद रिजल्ट प्राप्त करो, इस तरह का आपका समय है। और व्यापारियों के लिए ये जो सप्ताह है बहुत अच्छा है, व्यापार में अनुकूलता दिखाई देती है। खास करके ज्यादातर जो लाभ है वो भरणी नक्षत्र वाले व्यापारियों को होता यहाँ दिख रहा है। अब ये मैंने आपको क्या बताया कि समय पलटने वाला है, इसका मतलब ये है कि बस अब नेगेटिविटी खत्म होने वाली है, और मंगल के राशि परिवर्तन के बाद एक मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब जानते हैं आपका लग्न के आधार पर यह सप्ताह कैसा है। तो भाई अगर आपका लग्न मेष है, सिंह है, धनु है, कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, तो ये पक्का मान करके चलना कि ये सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लग्न हुआ तो इतना बेटर नहीं रहेगा। अगर ये लग्न है तो ये मान करके चलो कि आपको जो है पॉजिटिविटी या अनुकूलता जो है ज्यादा मिलेगी। तो ये जितने भी मैंने आपको प्रिडिक्शंस बताए गौर से आपने सुने होंगे, इसी के हिसाब से अपने निर्णय लीजिए, और ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही गजब का और अच्छा वाला कहा जा सकता है। नमस्कार।